So we are मुझे doing. मैथ से नफरत नहीं है पर प्यार भी नहीं है। ठीक है चलो. Now we are doing chapter 30, surface area and volume. In that we are doing our exercise 13.1. In that I think you have done 1 to 3rd questions, right? And you have solved it. Have you understood third number? Yes, ma'am. सबको समझ में आया ना? ठीक है चलो. So now we are going with the 4th number. Okay? चलो हिरल भी आ गई. चलो. तो 4th number is that a cubical block. मतलब नीचे क्यूब ब्लॉक है. साइड इज 7 सेंटीमीटर इज सबमोल्टेड. इसके ऊपर है बायो हेमिस्फीयर. तो क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर लगाया हुआ है. डब्बे के ऊपर हेमिस्फीयर बांटा रखा है. इन शॉर्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव. तो वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. मीन्स आपको क्या करना है, दोनों को मिला के सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके सो मैम जो स्क्वायर की जो साइड है, मतलब क्यूब की जो साइड है, हाँ. वो उसकी रेडियस नहीं होगी हेमिस्फीयर की? हो जाएगी. वो उसका डायमीटर होगा क्योंकि वो पूरा होगा ना, इसीलिए. हाँ वो पूरा होगा, वो तो फिर हाफ हो जाएगा. हाँ हाँ आपको रेडियस मिल जाएगा. मतलब सो आपको वही दिया गया है कि साइड ऑफ द ब्लॉक, साइड ऑफ द ब्लॉक इज गिवन 7 सेंटीमीटर, राइट. सो आपका लार्जेस्ट डायमीटर क्या हो जाएगा, सेम 7 सेंटीमीटर वो भी हैपन. चलो दैट वी हैव टू नाउ we have to draw this and we have to put the speaker view. हाँ चलिए. तो समझ लेना है कि यहाँ पे आपको एक क्यूब है. क्यूब भी ड्रॉ करना पड़ेगा. स्क्वायर के थ्रू छोटा ड्रॉ करें. बराबर, ये आपका क्यूब है इन शॉर्ट. कि उसके ऊपर हमने रखा है हेमिस्फीयर. कैसे भी रखना है, मतलब हेमिस्फीयर रखना है. ओके कोई भी आएगा हो. मैम स्क्वायर बना दो ना, 3D शेप में ढंग से नहीं लग रहा है. स्क्वायर बना दो ना. ये स्क्वायर है, उसके ऊपर थोड़ा सा हेमिस्फीयर रखा है. हेमिस्फीयर ऐसे शेप में है कि वो उसकी डायमीटर हो जाए, राइट. ऐसा बनाया हुआ है इन शॉर्ट. यह समझ में, ये स्क्वायर का नीचे क्यूब समझना है और नीचे ऊपर समझना है वो हेमिस्फीयर है. क्लियर दिस मच. सो साइड ऑफ दिस हेमिस्फीयर, साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, साइड ऑफ द क्यूब दैट इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर, राइट. सो हेमिस्फीयर के लिए क्या बनेगा, उसका डायमीटर बनेगा पूरा है इसलिए, राइट. तो हेमिस्फीयर का लार्जेस्ट डायमीटर भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर ओनली. सो आपको पहला आंसर तो मिल गया. द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर दैट वुड बी द 7 सेंटीमीटर ओनली. अंडरस्टूड. यस मैम. यस मैम. यस. अब आपको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. आपको सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. तो हम उसके लिए क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स. तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का ढूंढना है. वो क्या होगा, 6a² और नीचे राइट हियर 6l², राइट. फिर हम फाइंड आउट करेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. उसका इक्वेशन क्या होता है, 2πr². क्लियर. अब उसमें क्या है पता है, ये उसका डायमीटर तो हो जाता है, मतलब ये पार्ट ना रिपीट हो रहा है यहाँ पे. जो उसका हेमिस्फीयर का बेस है ना वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है. तो हमें उसमें से क्या करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट. नहीं होगा. 3.5 सेंटीमीटर ना. थोड़ा लॉजिक यूज करो कभी कभी. चलो फर्स्ट वी आर फाइंडिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स. क्या है, क्यूबॉइडल ब्लॉक है. इज इक्वल टू 6l²
6 into L स्क्वायर को आपका 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया होगा आपने, कितना आया? यस मैम 294. ओके, सो 294 आपका फर्स्ट आंसर हो गया, राइट? नाउ सेकंड वी हैव टू फाइंड इट आउट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। वो आपका है 2 पाई r स्क्वायर, राइट? तो 2 into 22 upon 7 into r स्क्वायर का मतलब यहाँ से r आपको मिलेगा 7/2 सेंटीमीटर, तो r is equal to 3.5 सेंटीमीटर। ओके, 35/10 into 35/10, 770. 7 5 जा 5 2 जा 2 कर, अब आएगा मैम 770/10. मत काटो ना मैम, 10 को काट दोगे तो सिर्फ पॉइंट ही लगाना रहेगा ना। देखो ना, नहीं रहेगा कल का, नहीं रहेगा। देखो वो तो मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन मैंने 2 डिजिट 5 7 से होगा, 5 2 से होगा और 2 से यहाँ पे 11 होगा, तो बचा खाली 11 into 7, तो आपका 77 आएगा आंसर। ओके, पर मैम इन दोनों को प्लस करना है कि नहीं? अभी नहीं करना, अभी एक बाकी है करना। रुको, इसमें क्या है बेटा, देखो ये आपका जो बेस है ना वो दोनों में कॉमन हो जाता है, क्यूब में भी, क्यूब के ऊपर भी होता है और उसके नीचे भी होगा, इसलिए हमें एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर माइनस करना पड़ेगा, तो कंबाइन हो जाता है। सो हमें क्या करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ सर्कल होगा, हेमिस्फीयर का जो एंड होता है ना, जैसे कि ये हेमिस्फीयर है उसका एंड सर्कल शेप का होता है, राइट? तो वो हमें एरिया ऑफ सर्कल वी हैव टू माइनस एरिया ऑफ सर्कल वुड बी व्हाट, पाई r स्क्वायर भी ढूंढना पड़ेगा उसमें। ओके, सो पाई की वैल्यू है 22/7 into 35/10 into 35/10, 7 5 जा 5 2 जा 2 से 11, so 11 into 35 38.5. 10 को डिवाइड करके 7 38.5. हाँ, तो आपको मिलेगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर दिस मच? अब आपको क्या करना है, ब्लॉक का एंड हेमिस्फीयर का एडिशन करोगे, जो भी आंसर आएगा उसमें से वाला माइनस करोगे सर्कल का। ओके, तो मैं पूरा इरेज कर दूं अभी तक का। मैम वैसे भी आप स्कूल में तो लिखा होगा ना, तब हम लिख लेंगे, अभी आप फटाफट समझा दो। हाँ चलो, तो अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस होल। किसका एरिया करा था? एरिया ऑफ द सॉलिड वी राइट नाउ, आई एम राइटिंग इन द शॉर्ट फॉर्म नाउ। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ द सॉलिड वुड बी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। समझ में आया? पहले इसका हेमिस्फीयर का एंड देन क्यूब का एडिशन करेंगे, उसमें जो सर्कल जो रिपीट हो रहा है उसका सर्कल का रेडियस माइनस कर देंगे। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इट, जो भी पहले के आंसर आए हैं उसमें से वाला माइनस करोगे। 371. और 371 माइनस सॉरी 294 माइनस प्लस 77 राइट, प्लस 77. माइनस 38.5 राइट। हाँ, फिर आएगा उन दोनों का एडिशन 371. जो भी आया आपका आंसर, और आपका फाइनल आंसर 38.5 322.5 सॉरी 332.5। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है मैम, वो मैंने गलती से दूसरा आंसर 38.5 ऊपर वाला
ऊपर वाला माइनस करना है वो वाला बोल दिया था इसीलिए हाँ। आ रहा है मेरा। आ रहा है ना आपका सबका? Yes, ma'am. So now we are going ahead with the next sum. Okay, that is question number 5. अब इसमें भी क्या है? A hemisphere dispersion is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L is given ना. ओके, आपको आंसर मिलेगा इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व. चलो फिर से रिवाइज करते हैं क्वेश्चन को फर्स्ट. अ हेमिस्फीयर डिस्प्लेस मतलब उसको अंदर दबा दिया गया है. ओके, ऊपर नहीं रखा है, किसी के ऊपर नहीं, हेमिस्फीयर को किसी के अंदर रखा हुआ है क्यूबिकल वुडन ब्लॉक के अंदर. ओके, तो हेमिस्फीयर डिस्प्लेस इज कट आउट फ्रॉम द फेस of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. तो अभी जो हमने किया वही था, edge of the cube से is equal to the diameter of the hemisphere. Determine the surface area of the remaining solid. So इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें ये तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि होल क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड इट आउट द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, राइट. फिर हमें फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड उसके बाद करना है सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, राइट. ये सम सेम है, बराबर. हमें क्या क्या करना है पहले देखो. पहले हमने इसमें क्या किया था, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, that also we have to find it out. In second step we have to find out the surface area of hemisphere. Okay, then also we have to find it out and then we have to find out the area of the base. Understood? Again it is same as the question number 4. Here also we have to find out first surface area of cube, secondly surface area of hemisphere, then the surface area of base, that is circle. तीनों का फाइंड आउट करना है. सेम आपको दोनों को ऐड करना है, मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड करना है एंड माइनस करना है सरफेस एरिया ऑफ द बेस, सर्कल का माइनस करना है. यही हमें सेम करना है आपको ये सम में. खाली करना क्या है, एल और आर को ढूंढना है. तो मैं आपको समझा देती हूँ पहले, बराबर. चलिए, सो जैसे कि ये क्यूब है, ये क्यूब है, उसके अंदर ही क्या है, हेमिस्फीयर है, डिप्रेस करना मैं अंदर दबा दिया है उनको. तो हमें ये हेमिस्फीयर ऐसा है. So the diameter of this, so here diameter is given as L, तो आपका रेडियस हो जाएगा L/2. ओके, और साइड ऑफ द क्यूब मतलब ये ऐसा लिखूंगी, साइड ऑफ अ क्यूब वो क्या है आपका L only. It is also denoted as a L only. So first we are going to find out the total surface area of cube. तो वो क्या है 6L square, ये वही का वही रहेगा because we are not going to put the values of anything. ओके, फिर हमें फाइंड आउट करना है सेकंड स्टेप में सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. तो सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का कितना होता है 2 pi r square. तो 2 pi r की वैल्यू क्या होगी L/2, तो हो जाएगा L/2 square. फिर भी become 2 pi L square upon 4. 2 is 4 and ultimately you will get it as pi L square upon 2. Clear? In third step you are going to find it out the area of base of hemisphere. आप लिख सकते हो जो सर्कल में होगा हेमिस्फीयर. ओके, वो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ दिस सर्कल विल बी पाई r स्क्वायर. तो पाई इनटू r की वैल्यू अगेन है L/2, तो हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन 2 L/2 होल स्क्वायर. ओके, तो
it would be pi L square upon 4. Clear? L square is L square and 2 square would be 4. Now the final step. What we have to find it out here? Area of the solid is equal. क्या क्या करेंगे? Total surface area of cube plus surface area of hemisphere minus area of base. Okay? So मैं थोड़ा ये यहाँ से इरेज कर रही हूँ, थोड़ी स्पेस चाहिए इसलिए. So what we are going to get it? देखिए surface area of this we got 6L square. Clear? फिर हमें किसका मिला? हेमिस्फीयर का, दैट इज पाई L square upon 2. This one is clear to everyone? And minus हमें करना है ये वाला pi L square upon 4. Now what can we do? क्या कॉमन निकलेगा उस सब में से? L square. पाई L square निकलेगा. L square. पहले L square यहाँ पे क्यूब है, राइट? ये क्यूब would be there. 6L cube की स्क्वायर. Cube में. स्क्वायर वाले Square. डाउन हो जाता है कभी कभी. L square would be common, right? Remaining is 6 plus pi upon 2 minus pi upon 4. इतना है, राइट? हमें अभी और क्या चाहिए आंसर में? अब क्या करेंगे हम? एलसीएम लेंगे? Yes or no? We have to take the LCM first. Is equal to L square. What would be the LCM? 4 only. 2 and 4. 4. ये nothing is there means 1 is there. Getting ना? Space समझ में आ रही है ना आपको? So here we have to multiply this 4. Here is by 2 and here is by 1. Right? This number we are going to multiply. L square is equal into 4 is the LCM, here 4, here 2 and here 1. So 6 4s are 24 plus 2 2s are 4 pi minus 1 pi. Clear? So क्या बचेगा आपका? यहाँ पे लिख रहे हो, ओके? L square upon 24 4 pi minus 1 pi. आप ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? लेकिन मैम 2 की टेबल में तो 4 2 टाइम आता. हाँ आपने 4 टाइम लिख दिया था. हाँ तो आपने बोला नहीं, अभी बोल रहे हो जब करेक्शन किया उसके बाद. मतलब आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, इसलिए पूछा मैंने. तो 24 का 24 2 पाई में से 1 पाई गया तो कितना बचा? ओनली प्लस पाई अपॉन 4, राइट? दैट वुड बी आंसर. अगर आपको डेकोरेट करना है तो यू कैन ऐड L square upon 4 into 24 plus pi और यूनिट लिखना पड़ेगा स्क्वायर यूनिट. क्लियर? दैट वुड बी योर फाइनल आंसर. देखिए बोथ द सम्स आर सेम, राइट? आपने देखा होगा कि दोनों सम में आपको प्रोसीजर सेम ही करनी है. डिफरेंस है क्या? मैम उसमें ना मतलब रेडियस वगैरह की मतलब वैल्यू नहीं दी हुई थी और उसमें उसमें इसमें नहीं दी हुई और उसमें दी हुई थी. पहले में वैल्यूज दी थी, इसमें वैल्यूज दी ही नहीं है, बस यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, राइट? चलो नाउ गोइंग अहेड विद द 6th नंबर. ओके चलो. अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर. तो आपको एक ही शेप दिया है सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर. तो सिलेंडर के अंदर भी क्या है? 2 हेमिस्फीयर है बीच में से. स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल. तो पूरे कैप्सूल की लेंथ है 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find the surface area. So what will we do?
मैम दोनों हेमिस्फीयर का निकाल के फिर ऐड करें तो हाँ देखिए पहले समझ लेते डायग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो डायग्राम बोल रहे हैं कि द मेडिसिन कैप्सूल इज द सेम ऑफ द सिलेंडर। पहले तो क्या है वो सिलेंडर शेप में है तो सिलेंडर शेप कैसा होगा, ऐसा शेप होगा, मतलब यहाँ पे सर्कल होगी बराबर, ये सिलेंडर हुआ कैप्सूल का। अब उनको क्या बोला है दोनों के साइड पे दो हेमिस्फीयर है तो ये हो गया आपका सिलेंडर। डब्बा आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा आपको डब्बा, सिलेंडर का डब्बा ऐसे दिखेगा ना आपको ऑन द स्पॉट, और उसके उत्तर साइड आपको ये दिखेगा हेमिस्फीयर ऐसा। तो कैप्सूल ऐसे है, तो क्या करना पड़ेगा अभी बोलिए, ये अगर कैप्सूल होते तो हम उसमें क्या करोगे बोलिए। ये टू पार्ट हो गए, थ्री पार्ट्स। If the 1 and 3rd is same, means you have to find out the surface area of two hemisphere, right? Surface area of two hemisphere plus total surface area of cylinder. समझ में आया आपको? Are you getting the point or not? ये So here we ये will फिगर में तो दो ही पार्ट दिए है ना। हाँ जो मैम इतने फिगर दिया है बुक वालों ने उसमें तो दो ही मतलब पार्ट दिए हुए हैं ना। क्या दो पार्ट दिए? मतलब जैसे जो कैप्सूल ड्रॉ किया हुआ है बुक में उसमें तो दो ही पार्ट है ना मैम उसके। हाँ पर ये कैप्सूल ऐसी है, ये ऐसी है और उसके ये कैप्सूल है राइट, उसके ऊपर सिलिंडर का पार्ट है ना, ये हमें हेमिस्फीयर के फॉर्मेट में ढूंढना है। मतलब ऐसे सिलेंडर पे ऐसे ही होता है बराबर, और ये बोला है कि सेपरेटली के ऊपर हेमिस्फीयर है ही ऐसा, दो हेमिस्फीयर है अप एंड डाउन करके। इसीलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, हेमिस्फीयर का जोड़ है ढूंढना पड़ेगा एंड इसका भी करना पड़ेगा 2πr/h मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, तीनों को ऐड करोगे वी गेट द फाइनल आंसर। ओके चलिए अब हम ढूंढते हैं कि क्या है। अभी क्या बोले पता है आपको, जो कैप्सूल की जो लेंथ है पूरी लेंथ है कैप्सूल की लेंथ that has been given as a 9 centimeter 9 mm, this is given as a 9 mm, radius this is whole is given as about 5 mm, right? 5 mm means आपका जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एज वेल एज द सिलेंडर, रेडियस क्या होगा आपको दिया है डायमीटर इज इक्वल टू 5 mm, सो रेडियस दोनों का हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू 2.5 mm। मैम 9 की जगह 14 नहीं आएगा पूरे का? हाँ पूरे का तो 14 आएगा अभी के लिए, ये तो पूरे का 14 आएगा, ऐड करेंगे हम लोग 2.5 करके। ओके पहले आप समझ लो, आपको अभी भी कंफ्यूजन है मुझे लग रहा है ऐसा। देखिए आपको क्या करना है पहले जी, ये अगर आप ढूंढोगे ना सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया तो यू हैव टू यूज 2πr, राइट? सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम लोग, हेमिस्फीयर ऊपर जो है उसको हम अभी तो निकाल रहे हैं। ओके तो ये 2πr में आपको पाई पता है, r की वैल्यू हो जाएगी आपको 2.5। अब ये सिलेंडर की हाइट तो आपकी 9 मीटर बनाने में होगी ना, हमें तो उस टाइम में सिलेंडर की हाइट लिखनी है ना, दैट वुड बी ओनली 9 mm ओनली। गेटिंग द पॉइंट राइट? सिलेंडर की हाइट हमें दी है 9 mm, दैट ओनली वी आर गोइंग टू पुट इन दिस इक्वेशन। अब अगर हेमिस्फीयर की बात करें तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr², उसमें हमें हाइट की जरूरत तो है ही नहीं हेमिस्फीयर की, राइट? पाई भी आपको पता है, आर की वैल्यू आपको यही रखनी है। ये एक हेमिस्फीयर की होता है, अगर 2 हेमिस्फीयर होंगे तो आप मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। ओके